देवरिया जनपद में आज लार थाना क्षेत्र के बर्दिया दलपत गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण किया गया। इस स्वास्थ्य केंद्र का नाम स्वर्गीय कैप्टन अंशुमान सिंह के नाम पर रखा गया। आपको बता दें, स्वर्गीय कैप्टन अंशुमान सिंह देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के बर्दिया दलपत गांव के रहने वाले थे। 1 साल पूर्व वह सियाचिन के ग्लेशियर में देश के लिए शहीद हो गए। मरणोपरांत इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आज इनके नाम पर इनके पैतृक गांव में स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल रहे। साथ ही राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी मौजूद रही। कृषि मंत्री ने फीता काटकर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन के ग्लेशियर में सेना शेल्टर होम में चिकित्सक के पद पर तैनात थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से कैंप में आग लग गई तो अंशुमान सिंह ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने सहकर्मियों को आग से बचाया और जो प्राण रक्षक दवाएं थी उन्हें भी आग से बचाया। इस दौरान वह आग की चपेट में आ गए और देश के लिए शहीद हो गए। मंत्री जी एक बार का दोष या भाग्य का खोट कि वो बाहर नहीं निकल पाए। भौतिक पिता होने के नाते यह सम्मान अपने पूरे ग्रामवासियों को समर्पित करता हूं, क्योंकि अंशुमान आपके अस्पताल जो हमारी CHC है उसका उनके नामकरण हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। ये यहाँ पर हर तरह की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी और ये एक बेहतर चिकित्सालय के रूप में, इसको आदर्श चिकित्सालय के रूप में हम लोग विकसित करेंगे, जो सभी सेवाएं यहाँ हो। क्योंकि अपने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी के नाम पर है, जो सर्व विजेता है, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के अंदर भी उनके मूर्ति का अनावरण किया और उस समय सेना के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। ये हम सब के लिए, देवरिया के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए ये गौरव का है कि हम सब के बीच का कोई व्यक्ति आज जो है अपने देश के लिए अपने आप को शहीद करके हम सबको प्रेरणा देने का काम किया। सर, एक राहुल गांधी का एक बयान बहुत चर्चा में है। उन्होंने कहा है वाशिंगटन में कि देश भारत जब बेहतर हो जाएगा तो आरक्षण को समाप्त किया जाए। हालांकि उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में है इस समय। हालांकि उन्होंने बाद में राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाया। इनको अपने सरकार में ये सब चीज़ें याद नहीं आती है। देश को जाकर के विदेशों में जाकर के देश के बारे में खिलाफ में बोलना ये कितना अच्छा है। आपकी कोई बात है तो आप देश में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और आप जो है जाकर के विदेशों में अपने देश के बारे में बुराई कर रहे हैं। ये अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। उनको इसको सोचना चाहिए। काउंटर हुआ है, उसको लेकर राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो फिर अखिलेश यादव विशेष कैसे कार्रवाई हो रही है। पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है। जोगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी हो, किसी जाति का हो, और वो यदि अपराध करेगा तो उसका जो है सजा उसको मिलेगी। जिस अपराधी के बारे में अखिलेश जी कर रहे हैं, दिन दहाड़े सुल्तानपुर के अंदर उसने जो है ज्वेलरी में डकैती डाली और 1 लाख का इनाम घोषित हो गया। वो न्यायालय में समर्पण नहीं किया, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। यदि उनके बिरादरी का कोई अपराधी मरता है तो इस तरह के वो चिल्ला रहे हैं। किस बिरादरी में अपराधी न मारे गए हों, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भैंस हो, किस में जो भी अपराधी की एक अपराधी की जाति होती है, अपराधी की और कोई जाति नहीं होती है। और इसलिए जोगी जी ने अपने समय में कानून का राज स्थापित किया है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते हुए पुलिस ऑफिस के सामने से ले जाया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये भी आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश ने देखा। आज जोगी जी के राज में कोई एक सिपाही का कॉलर पकड़ ले, वो कलेजा निकाल लेगा। रेल कानून का राज स्थापित है जोगी जी। रेल जिहाद हो रहा है आजकल, जो है क्या रेल जिहाद हो जा रहा है, हर जगह हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पलटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आज पूरी दुनिया, आज भारत की शक्ति जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, पूरी दुनिया भारत को अस्थिर करना चाहती है और उसमें भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। कैप्टन शहीद डॉक्टर अंशुमान सिंह ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए सियाचिन ग्लेशियर में टाइम जो वहाँ रहने के लिए
शेल्टर होम बनाए गए थे आर्मी की ओर से, सेना की तरफ से, उसके भीतर उनकी तैनाती थी और वहाँ लोगों को पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध हो सके इसके लिए और तमाम व्यवस्थाएं सर्दी के कारण वहाँ पर आग लगी और उसमें बहुत सारे टेंट्स लगने लगे, लेकिन अंशुमान सिंह ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने साथियों को भी निकाला और प्राण रक्षक दवाइयाँ थी उनको उसमें से उन्होंने बाहर निकाला। यद्यपि उस अभियान के भीतर उन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए वो प्राणाहुति दी, उन्होंने शहादत दिया और ऐसे नौजवान पर देवरिया जनपद को, उत्तर प्रदेश को बहुत ही गर्व है जिन्होंने सीमा के ऊपर अपने चाइना बॉर्डर पर और इस तरीके से देश के रक्षार्थ किए जाने वाली व्यवस्थाओं में अपना शहादत दी है। वो सदैव अमर रहेंगे और इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके नाम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के भीतर इस गांव को जोड़ने का काम, उसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम शहीद अंशुमान सिंह के नाम पर उसका नामकरण आज किया जा रहा है और इस प्रकार से प्रयास ये किया गया है कि शहीद को उचित सम्मान मिल सके। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन है। हम उनको शहीद अंशुमान सिंह को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और आज की युवा पीढ़ी के लिए उनका वह अदम्य साहस और उनका शौर्य, उनकी वीरता, यह जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणादायी है और उनका वो अनुकरण करके वो भी देश के लिए इस तरीके का काम करें। हमारी नौजवान पीढ़ी तो ये सच्ची श्रद्धांजलि, उनके शहादत का सच्चा यदि हम कहें तो परिणाम ये आ सकता है, उसमें युवा पीढ़ी को योगदान करना चाहिए, अपील करना चाहिए।